कल क्या पढ़ाए थे? कल ऐसे लिए थे, एक सीट था ना, और इस सीट में पूरी तरीके से क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। इसका गॉसियन सरफेस कैसा बना था? सिलेंड्रिकल बना था। तो इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ एक सरफेस बनेगा इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से आपका इधर भी सिमेट्रिकल शेप बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका हो जाएगा गॉसियन सरफेस। और ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास यहाँ 3 सरफेस हैं। एक है आपका ये वाला सरफेस, और एक है हमारा ये, और दूसरा हमारा कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है। तो हमारे पास 3 सरफेस हैं क्लोज सरफेस, तो तीनों की वजह से फ्लक्स होगा। तो अगर इसके वजह से फ्लक्स देखें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? अवे जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स वन कितनी हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ए होगा। और यहाँ पे अगर फ्लक्स निकाले तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो यहाँ भी फ्लक्स 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, और यहाँ भी फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा आपका? ई ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है आपका? 0। अब इस सरफेस की अगर बात करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर, और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से आपके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो अगर यहाँ पे नेट फ्लक्स में लिखूँ तो क्या लिख दूँ? φ1 φ2 और प्लस φ3। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2E हो जाएगा। और फाई इक्वल टू क्या होता है आपका? क्यूड इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2E। आया समझ में? अब यहाँ पे चार्ज जो है आपका पूरे एक सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर आपका एक यूनिट एरिया पे हो तो एक कौन सी डेंसिटी थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसको मैंने किससे डिनोट किया था? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो यहाँ आपका सिग्मा होता था क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई ए। तो क्या क्यू इनसाइड पे यहाँ पे सिग्मा ए लिख सकते हैं? हाँ, जैसे इसके पिछले वाले में लेमडा एल लिख रहे थे, इसी तरीके से क्यू इनसाइड के जगह पे क्या लिख देंगे? सिग्मा ए। तो यहाँ आपका हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2E और ए से ए क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई, वो क्या सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा? हाँ, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर ई की वैल्यू कितना आ जाएगी? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेन शीट आपका उस पर पूरी एरिया पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। नोट कर लीजिए इसको, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इस पॉइंट को अगर मैं कम करता जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक ला दूँ, तो क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव पड़ेगा इस प्लेन शीट के द्वारा?
क्योंकि आपका प्लेन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट पे। तो आप आर को बदलें, डिस्टेंस को बदलने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने वाला नहीं है, ये आपका ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका पूरा हो गया प्लेन शीट की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाला कितना आया था, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और कल एक आया था 2k लेमडा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके 3 तरीके के एप्लीकेशन थे। आया समझ में? अगला एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नोट पॉइंट लिखिए इसको। पहले समझ लीजिए फिर आपको लिखवाते हैं, ठीक है? पहले इसमें एक लाइन लिख लीजिए, थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, लिखिए। सपोज टू प्लेन sheets having charge density plus sigma and minus sigma placed at some separation। देखिए जरा समझिए इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 प्लेन शीट हैं, कैसे हैं, 2 प्लेन शीट। इस शीट पे पूरी तरीके से क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। ये लाइन में समझिएगा, प्लेन शीट है, ये क्या है, प्लेन शीट, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितना मान लेते हैं, सिग्मा प्लस सिग्मा है, और कुछ सेपरेशन पे आपका है एक दूसरी शीट, और इस पर पूरी तरीके से कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, माइनस। कौन सा चार्ज? निगेटिव वाला। और इसके चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं माइनस सिग्मा है, ठीक है? दो ठो आपके प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट पूरी तरीके से प्लस सिग्मा है, और दूसरी वाली शीट का कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा है। आया समझ में? तो इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस शीट की वजह से भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो आप इसके बीच में एक पॉइंट ए मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट बी है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं सी है, ठीक है? तो इस प्लस चार्ज की वजह से, जो प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने निकाला कितना आया था, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब इसकी वजह से देखा जाए निगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे, तो क्या इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, हाँ? क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है, आपको अवे करता है, और निगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इधर। तो इसका भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से, आपका प्लस सिग्मा की वजह से है, और ये है आपका माइनस सिग्मा की वजह से। मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपको कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके तरफ आती हैं। तो इस पर पूरी तरीके से पॉजिटिव है, तो इससे अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के तरफ जाएगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एट पॉइंट ए पे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाए तो कितना बचेगा आपका, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अगर दो पैरेलल प्लेन शीट है आपके, दो ठो पैरेलल प्लेन शीट्स हैं, एक पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका निगेटिव है, और दोनों को कुछ सेपरेशन आर पे मैंने रखा है, तो प्लस की वजह से निगेटिव की तरफ और निगेटिव वाला जा ही रहा है, तो दोनों का नेट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आया? अब बी पॉइंट पे देखते हैं। इसकी वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इस तरह, हाँ, और ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और निगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो निगेटिव हो जाएगा ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा समझ में? इसकी वजह से चेक करते हैं, प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इधर, और वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और निगेटिव की तरफ कितना जाएगा आपका, इतना ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हाँ, 0, और इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से कितना हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में? तो दो प्लेन शीट के आउटसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और उसके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इसको। चलो मिटाएं इसको। अगली हेडिंग डालिए स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टिंग सेल। स्फेरिकल सेल उसी को कहते हैं कंडक्टिंग सेल। स्फेरिकल सेल कॉमा करके और करके लिख लीजिए इसको, कंडक्टिंग सेल। स्फेरिकल सेल या इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग सेल। स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सेल। यार चलिए, SHELL या इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग सेल। सबसे पहले आपको समझाते हैं कंडक्टिंग सेल या स्फेरिकल सेल क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको एक तरीके का सेल दिया होगा। क्या दिया होगा? सेल। इस तरीके को आपको एक तरीके से सेल है स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सेल का मतलब होता है कि एक होलो टाइप का जो स्फेयर है, क्या है, ये पूरे अंदर से क्या है, ये होलो है। क्या है? हॉलो है। तो इसके अंदर जो है, जब भी आपको कंडक्टिंग स्फेयर बोलेगा, क्या बोलेगा? कंडक्टिंग स्फेयर, या फिर आपको बोले स्फेरिकल सेल, तो आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इस पे चार्ज आपके इसके सरफेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? सरफेस पे। तो कंडक्टिंग सेल के अंदर आपको चार्ज नहीं होता है, और इसका रीजन आपको जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, उसमें आपको डाउट इसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस ये समझिए कि जो आपका जितने भी हम स्फेरिकल सेल बोलेंगे, समझिए उसके अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं मौजूद है। चार्ज कहाँ मौजूद है? सिर्फ उसके सरफेस पे। जैसे इस तरीके से आपका ये पूरा सरफेस पे क्या है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इस सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। आए समझ में? और इसकी मान लेते हैं रेडियस जो है r है। क्या है? रेडियस r मान लेते हैं। 5 बजे। ये जो स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कितना है, स्मॉल r मान लेते हैं।
तो ज़रा बताइए इस पॉइंट चार्ज की वजह से, जो अगर इस एक चार्ज को मैं सेलेक्ट करूं तो इसकी वजह से गॉसियन सरफेस यहाँ कुछ होगा, इसकी वजह से कुछ होगा, मतलब ऐसे करते करते इस सेल की वजह से एक स्फेरिकल शेप बनेगा कि नहीं, गॉसियन सरफेस बनेगा। तो इस सेल की वजह से जो आपका सरफेस बना है वो क्या है, ये है आपका गॉसियन सरफेस। क्या है, गॉसियन सरफेस। और इस आपका जो स्फेरिकल सेल है इसके बाहर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। कहाँ पे, बाहर। दो केस आपको फाइंड करना है, इनसाइड और आउटसाइड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इसकी वजह से अगर इसको क्या मान ले, इस वाले को डिस्टेंस में क्या मान लिया जाए, कैपिटल आर मान ले, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये स्फेरिकल सेल हमने माना है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। चार्ज कितना है यहाँ पे, 0। तो आप पढ़े होंगे कि जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट क्या होता है, ए होता है। तो जब इसके अंदर चार्ज 0 है तो क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज आपका Q इनसाइड क्या है, 0 है। तो जब E 0 तो आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। यानी इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है समझ में। अब ज़रा देखिए, पहले नोट कर लीजिए इतना। चलो ये जो है देखो बता दे रहे हैं, ये जो है आपका ये जो सेल था जिसपे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो इस सेल की वजह से हम लोग अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। हमने क्या किया कि आउटसाइड बना दिया था उसको, ठीक है। तो अब इसको गॉसियन सरफेस इसका अंदर कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, और इसके अंदर Q इनसाइड क्या है, 0। चलो ठीक है, अब इसको नोट कर लो। हम आउटसाइड बना दिए थे, इनसाइड वाला। अब हमको कहाँ निकालना है, आउटसाइड निकालना है। कहाँ निकालना है, आउटसाइड। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके का हमारा एक स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल पे पूरी तरीके से क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। अब क्या करना है कि इसके आउटसाइड निकालना है। कहाँ निकालना है, आउटसाइड। तो अब ये काम करेगा आपका किसका, गॉसियन सरफेस का। और ये डिस्टेंस हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्मॉल r। क्योंकि जब हम जिस सेल लिए थे स्फेरिकल सेल, उसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल r और कैपिटल R थी, और जो गॉसियन सरफेस था सेंटर से उसकी दूरी कितनी थी, स्मॉल r थी। तो इस केस में आपका जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले इस कैपिटल R से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तभी ना आउटसाइड जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहूँ तो फ्लक्स क्या होता है आपका,
हाँ, ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा हमारा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। है समझ में? ये आपका स्फेरिकल शेप एक 2D फिगर है कि नहीं? 2D फिगर है, क्लोज्ड फिगर भी है, तो इसके लिए हम क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या क्यू इनसाइड के जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा ए, और ये हो जाएगा हमारा ई और इंटीग्रेशन डी ए, और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ई इंटू ए, और ये हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इजकल टू क्या लिख सकते हैं इसको? ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पे एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट करो। हो गया? अगर यहाँ देखा जाए, इधर देखिए, इधर बताऊँ, अगर आप ई ए लिख रहे हैं इसको ई इंटू ए, और हमारा दिया है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं इसे। अगर मान लीजिए हम क्यू इनसाइड के जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेते हैं। देखते हैं अगला रिलेशन क्या मिलता है यहाँ पे। ई इंटू, और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना दिया है? आर दिया है, तो क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ई इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई इजिकल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी? आउटसाइड। कहाँ मिलेगा? आउटसाइड, और ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे ही लिया है आपको दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है? आप इसको भी ले सकते हैं ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से। और ये आपका स्फेरिकल सेल जो गॉसियन सरफेस आया था वो किस चार्ज की वजह से था? स्फेरिकल सेल जो बना था किस चार्ज की वजह से था? पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस कैसा बना था? स्फेरिकल। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी तरह आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगी आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिए इसको। नहीं, इसको इसलिए मैं दिखाने के लिए बस लिया हूँ, ठीक है? एक्चुअल आपका डिफिनीशन ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस पे आपका एक इम्पोर्टेंट ग्राफ आता है एग्ज़ाम में, ठीक है? बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए ग्राफ। हो गया? अब ग्राफ बनाइए, ग्राफ ई वर्सेस आर, स्मॉल आर लिखिएगा।
ग्राफ ई वर्सेस स्मॉल आर, नहीं स्मॉल आर, वही आर स्क्वायर में हो जाएगा। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, कॉपी में एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो आपको देगा वो स्फेरिकल सेल की वजह से जो आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछेगा ही, फिर आपसे पूछेगा आपका ग्राफ, उसी में 5 नंबर क्वेश्चन देगा आपसे। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि गॉस लॉ यूज करिए और सेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, कितना आता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसी में फुल स्टॉप दे के बोलेगा प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर। तो कैसे ग्राफ फाइंड करेंगे देखिए, ये है हमारा E और इधर है हमारा R। ज़रा समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो होता है, क्या होता है, स्फेरिकल सेल के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। तो अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पे मान लूँ जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हमारी, जीरो ही रहेगी अभी, क्योंकि R की वैल्यू जीरो, R की वैल्यू जीरो मतलब सेंटर पे चले जाएंगे। अब स्मॉल r की वैल्यू जीरो रखने का मतलब क्या है, सेंटर पे। तो सेंटर पे जो मतलब कि आप स्फेरिकल सेल के अंदर हैं, तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो। अब इसी R की वैल्यू को अगर मैं R कर दूं, क्या कर दूं, R कर दूं, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, सरफेस तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे हैं, सरफेस तक। तो सरफेस तक भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं समझ पा रहे हो। इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो। मतलब R के बदलने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप R से अधिक जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे वेरी कर रही है, इन्वर्सली कर रही है कि नहीं जी। और ये है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपका जब तक R की वैल्यू जीरो से आप तक गए हैं, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे ही R से अधिक गए यानी आउटसाइड गए, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है ग्राफ आपका E वर्सेस R का। हो गया। तो तीनों आपके जितने एप्लीकेशन सब हो गए। तो स्फेरिकल सेल की वजह से अगर आपको इनसाइड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अगर स्फेरिकल सेल के आउटसाइड बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया था पॉइंट चार्ज की वजह से क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और दूसरा मैंने आपको कराया था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, तो उसकी वजह से कितना आया था, 2k लेमडा अपान में एप्सिलॉन नॉट। और जो तीसरा आपका था सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक आपका अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज देगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा अपान में एप्सिलॉन नॉट।
अगर उसका ग्राफ आपको बनाने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, लेमडा अपान में 2πε0 आर आया था तो उसका ग्राफ इन्वर्सली बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, इन्वर्सली। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। फर्स्ट चैप्टर की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ठीक है, अब क्या किया जाए?